वेलकम टू एट फोलियो। हम ITR 5 में ये फोर्थ केस कर रहे हैं और बहुत अच्छा केस जिसमें डोनेशंस PM केयर फंड पे भी है, डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को भी दिया गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को भी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी डोनेशंस दिया गया है। इसमें ESR का शेड्यूल हम डेटा उसमें फीड करेंगे। रिसर्च एसोसिएशन के शेड्यूल में भी हमें डेटा फीड करना होगा। प्लॉट बेचा गया है। जब प्लॉट बेचकर आप मकान खरीदते हैं तो इंडिविजुअल और HUF को तो फायदा होता है लेकिन फर्म को नहीं होता है। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गिफ्ट दिया है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता यदि फर्म की जब हम ITR फाइल करते हैं। टैक्स ऑडिट का केस है। अदर इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर को बेचा गया है और वो ब्लॉक सीज हो जाता है। उस पर जो कैपिटल गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो रहा है। हम इसी केस स्टडी में देखेंगे कि यदि एक पार्टनर जब अपनी ITR फाइल करेगा तो उसको जो रेम्युनरेशन मिलता है, उसको जो इंटरेस्ट मिलता है, उसको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम अगली केस स्टडी में देखेंगे। पार्टनर इसी वो फर्म का होगा और हम उसकी ITR 3 फाइल करेंगे। इसमें एडवांस टैक्स का पेमेंट गया हुआ है और 234B और C का इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है टाइम पर और रिटर्न की फाइलिंग डेट है इस केस में 15 मार्च और आज जब हम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो डेट है 11 मार्च 2022। फर्म का नाम है बिग बॉस रिटेल इंडिया। डेट ऑफ फॉर्मेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 31 दिसंबर 2009। एड्रेस रखा है, पैन नंबर रखा है, मोबाइल नंबर और स्टेटस रेजिडेंट, ईमेल, पार्टनरशिप फॉर्म और रिटर्न फाइल जो हो रही है वो ऑन एंड बिफोर ड्यू डेट है। अकाउंट्स मेंटेन्ड किए जा रहे हैं। ऑडिट भी होना है। ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट की गई है ऑन 15 फरवरी 2022 और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सलमान घनी खान। पैन नंबर रखा है, मेंबरशिप नंबर दिया हुआ है और रजिस्ट्रेशन नंबर। पार्टनर्स 3 हैं, राखी सावंत, रुबीना और राहुल वैद्य। परसेंट ऑफ शेयर राखी का 50% है, रुबीना का 30%, 20% राहुल का है। एड्रेस रखा है, डेट ऑफ बर्थ रखी है, पैन नंबर रखा है, आधार नंबर दिया हुआ है और रिटर्न पर राखी सावंत ने उनके फादर का नाम दिया हुआ है। 2 बैंक अकाउंट हैं, HDFC बैंक और स्टेट बैंक, और ये रिफंड चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट। डेट ऑफ फाइलिंग 10 मार्च 2022। प्लेस है मुंबई। फर्म की एक प्रॉपर्टी है न्यू दिल्ली में और उसमें टेनेंट है राठौर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 10 लाख रुपए का रेंट आता है। म्युनिसिपल टैक्स फर्म ने पे किए 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड 9,50,000 है और टेनेंट ने TDS काटा है 10% के हिसाब से 10 लाख पर 1 लाख रुपया। प्लॉट फर्म ने बेचा है और बेचा है 40 लाख का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 43,60,000 में है। हम लेंगे 40 लाख क्योंकि वो विद इन 110% की रेंज के अंदर है। खरीदने वाली भारती सिंह, उनका पैन नंबर रखा है। प्लॉट खरीदा गया था 15 दिसंबर 2013 को 8 लाख रुपीस का और टैक्स बचाने के लिए 40 लाख का मकान खरीदा गया, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं होगा क्योंकि फर्म को सेक्शन 54 का फायदा नहीं मिलता। ये मिलता है इंडिविजुअल और HUF को। डिविडेंड मिला है 1,25,000। इंटरेस्ट ऑन FDR 25,000। टैक्स का पेमेंट किया गया एडवांस टैक्स ऑन 15 जून 11 लाख। 15 दिसंबर को पेमेंट किया गया 3,20,000। ट्रेड नेम बिग बॉस रिटेल इंडिया, कोड नंबर 09021। ग्रॉस टर्नओवर रखा है CGST रिसीव्ड, SGST रिसीव्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक है, परचेसेस हैं, CGST पेड, SGST पेड, कैरेज इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आ गया परफॉर्मेंस अकाउंट में और यहाँ पर खर्चे दिए हुए हैं। रेंट ऑफिस का गोडाउन का, बिल्डिंग ऑन रेंट जो है उस पर रिपेयर का खर्च हुआ है। रिपेयर, मशीनरी, सैलरी टू एम्प्लॉयज, मेडिकल इंश्योरेंस, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, डोमेस्टिक ट्रेवल, टेलीफोन, पर्सनल एक्सपेंसेस
और गिफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर। दिल्ली यूनिवर्सिटी को, जो कि नोटिफाइड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 1 लाख का डोनेशन दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टी को 40,000, ऑडिट फीस का अमाउंट 75,150। रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स है 1,40,000 रुपीज पर मंथ पर पार्टनर। टोटल अमाउंट हो जाता है 50,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स है 4,80,000। डेप्रिसिएशन 249,480। इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रेडिट लेते हुए CGST और SGST का पेमेंट हुआ है। अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट है 36,50,300। नेट प्रॉफिट 10,80,838। GST के शेड्यूल के अंदर भरा जाएगा। ग्रॉस टर्नओवर विदाउट CGST SGST 50,10,000, जो यहां पर ग्रॉस टर्नओवर है। अदर इंफॉर्मेशन में कैश पेमेंट टू ए सप्लायर 1,40,300। टैक्स ऑडिट फीस पर नहीं काटा गया। इनकम टैक्स पेड एज ऑर्डर, एडवांस टैक्स। अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है 40,20,000 के। राहुल के ब्रदर को एक्सेसिव पेमेंट गया है सैलरी में 2,50,000। अमाउंट एम्स को दिया गया है, एड्रेस रखा है 50,000। अमाउंट गिवन टू DU ये 1 लाख का पेमेंट हुआ है और इसका पैन नंबर दे दिया। डोनेशन टू PM केयर फंड 1 लाख। बर्थडे गिफ्ट राखी को मिला है और ये देने वाले हैं इनके पार्टनर राहुल वैद्य। अमाउंट है 51,000। इसका कोई मतलब ITR 5 में नहीं होगा, लेकिन जब ITR 3 हम फाइल करेंगे राखी की, तब ये कंसिडर किया जाएगा। प्लांट मशीनरी कंप्यूटर डेप्रिसिएटेड वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2020 रखा है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट एक्वायर्ड रखा है 26 अप्रैल 2020 का है। सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स रखा है और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड प्लांट मशीनरी में है 18 अक्टूबर 1,32,000। न्यू प्लांट मशीनरी जो 26 अप्रैल 2020 को खरीदी गई 2,20,000 की, वो क्वालिफाई करती है फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। बैलेंस शीट रखी है। कैपिटल अकाउंट राखी का, रुबीना का, राहुल का टोटल है 2,69,86,635। क्लोजिंग स्टॉक रखा है। सरिएटर्स, डेप्रिसिएबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस। हमें ITR 3 फाइल करनी है। राखी मोबाइल नंबर हम ये लेंगे और ईमेल। NSE खरीदे गए हैं 1,50,000 रुपए के। सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 10,500 और राखी ने टैक्स पेमेंट किया है। अब हमने केस करना है बिग बॉस रिटेल इंडिया का, उसका प्रीफिल डाटा जनरेट करना है। उस प्रीफिल डाटा को जनरेट करने के लिए हम अपने कोर्स के होम पेज पर हैं, ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स, और ये है ई फाइलिंग ऑफ ITR 5 और इसमें है केस स्टडी 501 आज की। इसमें है प्री फेल्ड केस 501। इसको हम डाउनलोड कर रहे हैं। सेव, ये हमारा डेस्कटॉप पर सेव हो गया। इसको हमने ओपन किया। अब हमें अपने केस स्टडी के हिसाब से इसमें चेंजेस करने होंगे। कोई हम कॉमा, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमास इंसर्ट नहीं करेंगे, ना ही उसको करेंगे डिलीट। केस स्टडी 501 गोपाल दास एसोसिएट्स उसमें फर्म का नाम था और इसमें है बिग बॉस रिटेल इंडिया लिमिटेड। इसमें डेट ऑफ फॉर्मेशन है 31 दिसंबर 2019, 2019/12/31। इसमें है 25। मोबाइल नंबर हम चेंज कर रहे हैं। कोई जल्दबाजी आप ना करें। पिन कोड, ईमेल लिख दिया, पैन नंबर लिख दिया उस पार्टनर का जिसने रिटर्न फाइल करनी है और वो है राखी सावंत, AANPS 5842G। एक बार फिर हम फर्म का नाम लिख रहे हैं बिग बॉस रिटेल इंडिया। एक बार फिर आपको डेट ऑफ फॉर्मेशन लिखनी। पहले ईयर है YYY, फिर मंथ है और बाद में डेट है। पैन नंबर ऑफ द फॉर्म भी आपको एडिट करना होगा और यही पैन नंबर जब आप यूटिलिटी में इंपोर्ट करते हैं तो ये पैन नंबर यहां से चेक करता है। EAD, F फॉर फॉर्म, B फॉर बिग बॉस 9321H। एक बार फिर लिखा जाएगा बिग बॉस रिटेल इंडिया। फादर नेम ऑफ द पर्सन हु विल वेरीफाई द रिटर्न ऑफ द फॉर्म। राखी सावंत इसको वेरीफाई करेंगी और उनके फादर का नाम है आनंद सावंत। पैन नंबर ऑफ राखी सावंत जो पार्टनर वेरीफाई कर रहा है, ये पहले भी हम लिख चुके हैं, AANPS 5842G। उस पार्टनर का नाम जो वेरीफाई करेगा और वो है
राखी सावंत, और इसको करना होगा आपसे फाइल से, और इसको आप रीनेम कर दें। ये प्री अंडरस्कोर फिल्ड केस 501 है, इसको हमने रीनेम कर दिया प्री फिल्ड अंडरस्कोर केस 504। एक बार इसको फिर खोला और ये चीज, इसी फाइल को हम अपनी यूटिलिटी के अंदर इंपोर्ट करेंगे। डेस्कटॉप यूटिलिटी ITR5 फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 फाइल रिटर्न्स इंपोर्ट प्रीफिल्ड डाटा कंटिन्यू। हमने पैन नंबर लिख दिया बिग बॉस रिटेल इंडिया का प्रोसीड, और जो हमने प्रीफिल्ड डाटा तैयार किया उसको हम करेंगे यहाँ पर इंपोर्ट। ये फाइल हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी है, ओपन, और ये हो गया सक्सेस इंपोर्टेड प्रीफिल्ड JS1 फाइल सक्सेसफुली प्रोसीड। पैन नंबर आ गया बिग बॉस रिटेल इंडिया 2021-22 इंपोर्टेड डेट 10th March 2022 फाइल रिटर्न। I know which schedules are applicable to me. Proceed with ITR5. Let us get started. यहाँ पर दो स्टूल्स हैं, दोनों मैंडेटरी हैं। बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है, बैलेंस शीट हमें चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए, ट्रेडिंग चाहिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अदर इन्फॉर्मेशंस, बीपी बाय डिफॉल्ट, शेड्यूल्ड एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, आरए का इसके साथ कनेक्टेड है, एएमटी को हम हटा नहीं सकते, और शेड्यूल्ड जीएसटी, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, एसआई, डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन, डीपीएम, डीपी हमें लेना होगा, और डीम्ड कैपिटल गेन भी है इसमें। डिडक्शंस में एटीजी और चैप्टर 6A। टैक्स कंपटीशंस में ये बाय डिफॉल्ट है, अदर्स में बाय डिफॉल्ट कंटिन्यू। वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशंस अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ओके। और ये शेड्यूल्स सारे पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन शुरू हो रहा है, पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन 2, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट काउंट, अदर इंफॉर्मेशन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशंस, डीपीएम, डीओए, शेड्यूल्ड डीपी, डीम्ड कैपिटल गेन, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, करेंट लॉसेस, ब्रॉट फॉरवर्ड, सीएफएल, एटीजी, एएमटी, एएमटीसी, एसआई, जीएसटी, टीआई, टीटीआई, टैक्सेस पेड। हमने क्लिक कर दिया पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन 1, फॉर्म सब स्टेटस पार्टनरशिप फॉर्म, बिग बॉस रिटेल इंडिया, पे नंबर रखा हुआ है। इज देयर एनी चेंज इन द नेम? नो। डेट ऑफ फॉर्मेशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट सेम डेट 31 दिसंबर 2019। सेव, कॉन्टेक्ट, एडिट, ईमेल लिखा हुआ है बिग बॉस रिटेल @gmail.com, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इंडिया आया हुआ है, पिन कोड और महाराष्ट्र। टाउन में हो गया मुंबई, यहां कर दिया फिल्म सिटी, और गोरेगांव कर दिया एरिया। सेव, फाइलिंग स्टेटस, राइट क्लिक करना होगा, और हमारी रिटर्न की लास्ट डेट 15th March 2022 और आज अ डेट 10th March 22। वेदर यू आर ए बिजनेस ट्रस्ट? नो। 115 UB, नो। Residential status, resident. Assessee is located in International Finance Service Center, no. DP, IIT, no. Inter-Ministerial Board, no. FII, no. Details of representative, whether this return is being filed by representative assessee, no. Whether you are a partner firm, no. Unlisted equity shares, no. Save, audit informations. Liable to maintain accounts? Yes. Whether SSC is declaring income only under section? No. Whether during the year total sales turnover exceeds 1 crore? Yes. Whether aggregate of all amounts received including does not exceed 5%? No. Liable for audit? Yes. Accounts have been audited by an accountant? Yes. Date of furnishing audit report 15th February. Date of audit report 15th February. Name of auditor CA सलमान घनी खान। मेंबरशिप नंबर लिख दिया, नेम ऑफ ऑडिटर CA सलमान घनी खान। प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया, पैन नंबर लिख दिया 92E, नो। लेवल टू फर्निश, नो नो। एंड बैंक डिटेल्स, इसको 3 जो डॉट्स लगे हुए हैं इसको करें एडिट। IFSC कोड लिख दिया, HDFC बैंक अपीयर हो गया, और इसको कर दें ओपन, और इसको कर दें सेव।
एक बैंक अकाउंट और IFSC कोड लिख दिया, बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप अपीयर होगा और इसमें ही हमें रिफंड चाहिए। इसको कर दिया कंफर्म और यहाँ भी आपको नो करना होगा कंफर्म। पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन चू whether there was any change during the previous year in the partner members of the firm, answer is no. Particulars of persons, add details, राखी सावंत इंडिया पहले का लिखा हुआ है, पिन कोड लिख दिया और दिल्ली अपने आप आ गया, न्यू दिल्ली लिख दिया, 825 पंचशील एनक्लेव, स्टेटस इंडिविजुअल वर्किंग पार्टनर, शेयर 50%, पेन नंबर लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15%, रेमुनरेशन 16,80,000 1,40,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स का। एड अनदर रूबीना दिलैक, पिन कोड लिख दिया, दिल्ली अपने आप आ गया, R50 ग्रेटर क्लास 1, स्टेटस इंडिविजुअल वर्किंग पार्टनर, परसेंटेज ऑफ शेयर 30%, पेन नंबर लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15%, रेमुनरेशन 1,40,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स का 16,80,000। एड अनदर राहुल वैद्य, नाम लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, न्यू दिल्ली लिख दिया, M240 लोधी रोड और परसेंटेज ऑफ शेयर है प्रॉफिट में का, प्रॉफिट लॉस 20%, पेन नंबर लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% और रेमुनरेशन 16,80,000। सेव नेचर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन को क्लिक किया, कोड 09021, ट्रेड नेम बिग बॉस रिटेल इंडिया, डिस्क्रिप्शन में फोर्ट कोल्ड ड्रिंक्स टोबैको प्रोडक्ट्स। कंफर्म बैलेंस शीट, सोर्सेज ऑफ फंड्स, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल 32 लाख, 16 लाख प्लस 9,60,000 प्लस 6,40,000, 32 लाख। सेव एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एड डिटेल्स, ग्रॉस ब्लॉक में हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, नेट अमाउंट वही आ गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और उसमें लिस्टेड सिक्योरिटीज 25,60,000। सेव करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, फिनिश्ड गुड्स 56 लाख 11,200, सैनिटर्स लेस देन 1 ईयर 56 लाख, बैंक बैलेंस 1,12,36,200, कैश इन हैंड 8,42,715, syndicators less than 1 year 2,37,86,635। सेव सोर्सेज का टोटल और एप्लीकेशन फंड्स का टोटल टैली कर गया और वो है 32 लाख। कंफर्म ट्रेडिंग काउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एड डिटेल्स, सेल ऑफ गुड्स 5 करोड़ 1 लाख, इसको डिलीट करना होगा, ड्यूटीज टैक्सेस एंड सेस, CGST 30,06,000, SGST 30,06,000। से एड क्लोजिंग स्टॉक 56,11,200, टोटल हो गया 6 करोड़ 70,23,200। डेबिट टू ट्रेडिंग काउंट, ओपनिंग स्टॉक 61,72,320, परचेजेस 6 करोड़ 63,02,500, कैरीज ऑन वर्ल्ड 7,51,500, पावर फ्यूल 1,50,300, इसको करना होगा डिलीट। सेव ड्यूटीज टैक्सेस पेड और पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड 15,78,150, SGST सेम अमाउंट। सेव और ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 6 करोड़ 51,90,280। कंफर्म प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एड डिटेल्स, रेंट लिख दिया, रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीनरी, सैलरी वेजेस 45,84,150, इसको नो करना होगा। सेव इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस 152,300, सेव सेल्स प्रमोशन 8,01,600, एडवर्टीजमेंट 3,75,000, कमीशन 5,01,000। सेव कंटिन्यू टू सेकंड पेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट लिख दिया, टेलीफोन का लिख दिया, फेस्टिवल का लिख दिया, गिफ्ट का लिख दिया, डोनेशन 1 लाख, रेट्स एंड टैक्सेस पेड और पेबल, CGST 40,27,850, SGST 40,27,850। से डोनेशंस में पॉलिटिकल पार्टी वाला डोनेशन भी रखा है और वो है 40,000, तो टोटल अमाउंट रखा जाएगा 1,40,000। ऑडिट फीस 75,150, सैलरी टू पार्टनर्स 1,40,000 रुपीज पर मंथ पर पार्टनर, अमाउंट हो जाता है 50,40,000। अदर एक्सपेंसेस 36,50,300। से एड
interest details paid in India to partners 4,80,000. At depreciation 2,49,480 और प्रॉफिट आ गया है 10,80,838. कंफर्म हमने नोटिफाइड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन दिया है 1 लाख रुपए का, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, और वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को भी डोनेशन दिया है जो प्रॉफिट अकाउंट में मेंशन नहीं है. तो हमें सबसे पहले ये दोनों अमाउंट लिखने होंगे. इसका जो शेड्यूल है, शेड्यूल डिटेल्स ऑफ डोनेशंस टू रिसर्च एसोसिएशन, सेक्शन मेंशन यहां पर कर रखे हैं. एड डिटेल्स, पहले नंबर लिख दिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, अंसारी रोड, न्यू दिल्ली. दिल्ली अपने आप आ गया. पिन कोड है 110029. डोनेशंस दिया गया 50,000 और ये एलिजिबल असेसमेंट ईयर 21-22 से 100%. और ये आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, पेन नंबर लिख दिया, नॉर्थ कैंपस, न्यू दिल्ली, दिल्ली 11007. 1 लाख रुपीज का अमाउंट और एलिजिबल है असेसमेंट ईयर 2021-22 से 100%. एंड अब हम शेड्यूल फिल करेंगे. एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च. एड डिटेल्स, एक्सपेंडिचर in the nature referred to in section 1. Amount, if any, debited to P&L account. Amount of deductions allowable. और एक्सेस की यहाँ पर बात हो रही है. हमने प्रॉफिट अकाउंट में देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला अमाउंट वहां पर लिखा हुआ है 1 लाख. अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अलाउबल 1 लाख दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला और 50,000 एम्स वाला अमाउंट प्रॉफिट अकाउंट में मेंशन नहीं है. और ये अमाउंट हो गया 1,50,000. amount of deductions in excess of the amount debited to P&L account 50,000. से confirm. और यही अमाउंट शेड्यूल ऑफ बीपी में चला जाएगा 50,000 का जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट है. ये आ गया है बीपी के 29 पर. अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 5 50,000 और इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा. शेड्यूल ऑफ अदर इंफॉर्मेशन में जो हमें उसमें एंट्रीज लिखनी है, कैश पेमेंट 1,50,300 का किया गया, वो OI के 9B में आएगा और वो BP 17 में ऑटोमेटिकली चला. ऑडिट फीस पर हमें TDS काटना था 75,150 पर, हमने नहीं काटा. उसका 30% हमें लिखना होगा OI के 8 कैपिटल A B वाले सेल में और वो BP 16 पे उसका इंपैक्ट पहुंच जाए. एडवांस टैक्स हमने दिया 40,20,000. हम लिखेंगे उसको OI के 8 कैपिटल A E वाले सेल में और उसका इंपैक्ट पहुंचेगा BP 16 के अंदर. एक्सेसिव पेमेंट हमने की रिलेटिव को 2.5 लाख रुपए की OI के 9A में और उसका इंपैक्ट पहुंचेगा BP के 17. पर्टिकुलर डोनेशंस जो 40,000 का अमाउंट हमने पे किया वो हमारे प्रॉफिट अकाउंट में मेंशन्ड है. हम उसको वहां से लिखेंगे 7 के I में 40,000 और उसका इंपैक्ट पहुंच जाएगा BP 15 में और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा. और एम्स को जो हमने 50,000 दिया उसका इंपैक्ट पहुंच गया BP के 29 के शेड्यूल में. डेप्रिसिएशंस ये पुराने वाली है और ये न्यू वाली जो अलाउबल है. एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ऊपर वाला 96,000. OI के 8 कैपिटल A H में ये हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट. रेमुनरेशन का पेमेंट किया गया 50,40,000. दिस इज बुक प्रॉफिट और इसका फर्स्ट 3 लाख का 90%, 2,70,000 और बैलेंस का 60%. हम रेमुनरेशन दे सकते हैं 49,24,298 और ये एक्सेस है 1,15,072 रुपीज से. तो OI के 8AH में अमाउंट आ जाएगा 96,000 प्लस 11,5702 2,11,072. अब हम कर रहे हैं शेड्यूल अदर इंफॉर्मेशन. एड डिटेल्स इसको कर दिया एक्सपेंड ऑल. जो पॉलिटिकल डोनेशंस को 40,000 रुपीज दिया गया वो आप 7C में लिखें या 7I में लिखें. हमने कर दिया 40,000 से 2,50,000
50,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट गया है रिलेटिव होने के कारण राहुल के ब्रदर को। 9 का ए, कैश पेमेंट टू ए सप्लायर 1,50,300, इसको कर दिया से। 8 कैपिटल ए का बी, 75,150 पर टीडीएस काटना था 30%। जो ऑडिट फीस का पेमेंट हुआ 75,150, उस पर टीडीएस काटना था 10%, नहीं काटा। अब उसका 30% यहां पर लिखा जाएगा 22,545। 40,20,000 का एडवांस टैक्स पे किया गया, वो लिखा जा रहा है 8 कैपिटल ए के ई वाले सेल में। और इसी में एच में सैलरी एक्सेस का अमाउंट और इंटरेस्ट का एक्सेस का अमाउंट। इंटरेस्ट 96,000 एक्सेस में है और सैलरी का अमाउंट है 1,15,702 से। हम कर रहे हैं शेड्यूल डीपीएम। एड डिटेल्स, प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 11 लाख, एडिशन फॉर ए पीरियड ऑफ 180 और मोर डेज, और ये हुआ है अप्रैल 2020 में 2,20,000, और एडिशन हुआ है 18 अक्टूबर 2020 को 1,32,000। 31 मई को बेचा गया 66,000, और लिखा हुआ है एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा जो 26 अप्रैल को खरीदा गया 2,20,000 का, और इसका 20% 44,000। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 2,42,000। कंप्यूटर का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, एडिशन 180 और मोर डेज 40,000, और बेच दिया गया 2,50,000 का ऑन 31 मई 2020। कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। कैपिटल गेन हो गया 10,000। लिखा हुआ है ब्लॉक डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 40% ceases to exist। our answer is yes, ओके। और इसको कर दिया 8 कंफर्म। ये डीईपी का शेड्यूल 2,42,000 डेप्रिसिएशन का अमाउंट, और ये डीम्ड कैपिटल गेन का शेड्यूल जिसमें आ गया 10,000, और ये आया है शेड्यूल डीपीएम से 10,000। कंफर्म शेड्यूल ऑफ बीएनपी, और ये अमाउंट आ गया है 31,32,865। ये प्रोफिट अकाउंट से आया हुआ है। पुराना डेप्रिसिएशन, नया डेप्रिसिएशन, ये ओआई के शेड्यूल से, और ये भी ओआई के शेड्यूल से, और 50,000 ईएसआर वाले शेड्यूल से। अमाउंट हो गया 31,32,865। एच कंफर्म इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एड डिटेल्स, एड्रेस लिख दिया 1525 प्रेम नगर, न्यू दिल्ली। पिन कोड लिखते के साथ ही दिल्ली आ गया। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ इज प्रॉपर्टी कोड, नो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। नेम ऑफ टेनेंट लिख दिया राठौर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 10 नंबर ऑफ टेनेंट if TDS credit is claimed। DELR 12345E। अमाउंट रिसीव 10 लाख। म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया गया 50,000। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल 9,50,000। अमाउंट हो गया माइनस का 2,85,000। 2 लाख तो इस बार सेट ऑफ हो जाएगा, और 85 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। एट कंफर्म कैपिटल गेन का शेड्यूल, लैंड और बिल्डिंग कंटिन्यू। एड डिटेल्स, परचेज की डेट है 15 दिसंबर 2013, सेल हुआ 1 दिसंबर 2020। कैलकुलेट। एट अमाउंट रिसीव हुआ 40 लाख। स्टैंप ड्यूटी की जो वैल्यू है वो है 43,60,000। आएगा 40 क्योंकि 110% की लिमिट के अंदर सेल कंसेशन जो रिसीव्ड हुआ। ये खरीदा था 8 लाख रुपीस का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, और एक्सपेंडिचर हुआ है 40,000। 21 मार्च को मकान खरीदा गया रेंशल 40 लाख का, लेकिन फर्म में ये आपको अलाउ नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 54D, ECG एंड 54 सेक्शन यहाँ पर नहीं है। नेम ऑफ बायर भारती सिंह, पैन नंबर ABS PS 9875H, और शेयर है 100%। शी इज द ओनली बायर, 100% पूरी प्रॉपर्टी का। अमाउंट 40 लाख। 25 विशाल गली पीतमपुरा 91 इंडिया लिख दिया। पिन कोड लिखें 11
0034 और ये दिल्ली अपने आप आ गया। एच अब लिखना है इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल और रिसीप्ट ऑफ कैपिटल गेन। 10,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है कंप्यूटर को बेचने पर, और वो कंप्यूटर बेचा था हमने 31 मई 2020 को, और रेट होगा एप्लीकेबल रेट्स 10,000। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ प्लॉट बेचने का, वो हुआ 1 दिसंबर 2020, 28,65,455। H firm income from other sources. Add details. Dividend 1,25,000. H add details. Interest FDR का इंटरेस्ट 25,000। H और ये टोटल अमाउंट हो गया है 1,50,000। अबाउट एक्रूअल और रिसीव ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ये डिविडेंड की इनकम आई है सारी की सारी 15 जून तक। कंफर्म शेड्यूल करंट ईयर लॉसेस, कंफर्म ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, लोडिंग में कुछ टाइम लगता है। कंप्यूट सेट ऑफ शेड्यूल CFL, और इसमें ये 85,000 रुपीज आ गया है हाउस प्रॉपर्टी वाला जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कंफर्म शेड्यूल ICDS, कंफर्म ATG, एड डिटेल्स 100% जो PM केयर फंड में पैसा दिया गया 15 दिसंबर 2020 को 1 लाख रुपया। पैन नंबर AA EPT 3993P PM केयर्स फंड, PMO साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, पिन कोड 110011, और अमाउंट पे किया गया है 1 लाख से। कंफर्म डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A ATG का आ गया 1 लाख। डू वांट टू एड मोर, एड अनदर, और यहाँ है ATGGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अमाउंट है 40,000। H कंफर्म AMT, कंफर्म AMTC, कंफर्म शेड्यूल SI 20% 28,65,455 जो प्लॉट बेचा, और डीम कैपिटल गेन तो नॉर्मल जो इनकम होगी, जो एप्लीकेबल रेट है 30%, उस पर ही टैक्स हो जाएगा। कंफर्म शेड्यूल GST, एड डिटेल्स 27 स्टेट महाराष्ट्र के लिए। फिर पैन नंबर है 1 जेवरा B, अमाउंट 5 करोड़ 1 लाख। एच कंफर्म कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस 31,32,865, कैपिटल गेन्स 28,75,455। इसमें 10,000 का जो कंप्यूटर बेचा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी इसमें शामिल है। 1,50,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें डिविडेंड है, और 25,000 रुपए का बैंक FDR इंटरेस्ट। टोटल हो गया 61,58,350। 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, अमाउंट आ गया 59,58,320, और इसमें से 28,65,455 ये है स्पेशल इनकम वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिस पर लगना है टैक्स 20%। डिडक्शंस 1,40,000, 40,000 पॉलिटिकल पार्टी, और 1 लाख का PM केयर फंड, और लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी वाले 85,000। कंफर्म टैक्सेस पेड, टेनेंट ने टैक्स काटा है 10,000, और वो फॉर्म इशू करेगा 16A, क्योंकि वहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है। एड डिटेल्स सेल्फ 10 नंबर ऑफ राठौर टेक्नोलॉजी लिमिटेड का DELR 12345E, डायरेक्टेड 1 लाख रुपीज, क्लेम 1 लाख, कॉरस्पॉन्डिंग रिसीप्ट 10 लाख रुपीज, और हेड्स ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी। एट एडवांस टेक्स्ट, एड डिटेल्स 15 जून 2020 को 11 लाख रुपीज। एड अनदर 15 दिसंबर 2020, अमाउंट 3,20,000। एट कंफर्म कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, ये नॉर्मल 30% पर, और ये स्पेशल रेट वाली 20%, दोनों का टोटल हो गया। हेल्थ एजुकेशन सेस सरचार्ज लगेगा नहीं, क्योंकि 1 करोड़ टोटल इनकम नहीं है। 50,17,309 टैक्सेस पेड 50,20,000। 2691 का रिफंड है, इसको करना है नो,
प्रीव्यू रिटर्न, और यहां से आप किसी भी स्टूल पर जा सकते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, नेम मुंबई, इसको क्लिक कीजिए। राखी सावंत, डॉटर ऑफ आनंद सावंत, एज ए पार्टनर, उसका पेन नंबर लिखा हुआ है और वो कर रही है वेरीफाई। प्रोसीड टू वैलिडेशन, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। डाउनलोड जेएसओन, और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ ITR 5 प्रीव्यू, और इसमें कोई भी अमाउंट आप देख सकते हैं कि लिखा गया है या नहीं लिखा गया। एडिट, फाइंड, अमाउंट है 11 लाख और कॉमा लगाना इसमें जरूरी होगा। नेक्स्ट, और ये 11 लाख आ गया। जहां जहां 11 लाख होगा वहां वहां आएगा। ये प्लांट मशीनरी का है और ये एडवांस टैक्स वाला। इसी तरीके से आप जेएसओन यूटिलिटी में चेक कर सकते हैं। एडिट, फाइंड, लेकिन यहां आपको कॉमा नहीं लगाना। ये 11 लाख, फिर 11 लाख और फिर ये एडवांस टैक्स वाला। और ये हमारी टैक्स कैलकुलेशंस। हाउस प्रॉपर्टी का 10 लाख, 50,000 लोकल टैक्स पेड, और डिडक्शंस 2 लाख सेट ऑफ हो गई और 85 कैरी फॉरवर्ड। ये बिजनेस प्रोफेशनल्स की इनकम, कैपिटल गेन 10,000, और ये सेल ऑफ लैंड वाला। ये अदर सोर्सेस का टोटल इतना हो गया। 140 की डिडक्शंस हो गई। 30% इस तरह पर टैक्स हो रहा है और 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। 28,65,455 पर 4% का हेल्थ एजुकेशन अमाउंट हो गया 50,17,309। 1 लाख 10 का घाटा 14,20,000 हमने जमा करवाया और रिफंड हो गया 2691। रिफंड का अमाउंट 2691 राउंड हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा 2690। ये डेप्रिसिएशन फुल और हाफ और एडिशनल 2,42,000। ये हमारी एक्सेल में कैलकुलेशंस हैं। और ये बुक प्रॉफिट OI के शेड्यूल के नंबर लिखे हुए हैं और ये बीपी में। OI के 8AH में 4,80,000 इंटरेस्ट है अलाउड 12% के हिसाब से। 3,84,000 है, 96,000 इन एडमिसिबल हो गया। और पार्टनर सैलरी सेक्शन 40B के हिसाब से जो अलाउड है वो 49,24,298, लेकिन आपने पेमेंट किया 50,40,000, अलाउड होगी लेस वाली 2,11,702। ये 8A के H में लिखा गया अदर इन शेड्यूल। दिस इज द बुक प्रॉफिट, दिस इज रेमुनरेशन अलाउड। इस तरीके से आया इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन।